गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार रॉय अपने चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस हम वीडियो लेक्चर में रेशियो के बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे और सभी जितने भी रेशियो एंड प्रपोर्शन के टाइप्स हैं उन सभी टाइप्सों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो हमारी पहली क्लास है बेसिक को लेकर। हम आज ये जानेंगे कि अनुपात और समानुपात का बेसिक जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उससे हम जानेंगे। देखिए, आज आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, कई बार आपको अनुपात, सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा। अनुपात क्या होता है? हम पहले अनुपात पढ़ेंगे, बाद में हम समानुपात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेशो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? प्रपोर्शन पढ़ेंगे। अनुपात क्या होता है समझिएगा। अनुपात का मतलब होता है कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन किसके बीच होगा? कंपैरिजन आपके दो सिमिलर ऑब्जेक्ट के बीच होगा। जैसे मैं मार्कर ले रहा हूँ तो मुझे दूसरा कंपैरिजन भी मार्कर के साथ ही करना पड़ेगा। यानी जब भी कंपैरिजन होगा वो हमेशा सिमिलरिटी वाले ऑब्जेक्ट में ही होगा और यही क्या कहलाता है? आपका अनुपात। यानी किन्हीं भी दो सिमिलर सब्जेक्टों के बीच में कंपैरिजन करना क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। देखिए, अनुपात का जो सिंबल होता है वो होता है सिंबल ये, और इस सिंबल को हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इन दोनों ही सिंबलों का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे हम अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है हमको पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि A/B बराबर हमको दिया हुआ है 2:3 और B/C बराबर हमको दिया हुआ है 2:3। और यहाँ से हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप A/B/C निकालिए। आपसे पूछा है इसने A/B/C फाइंड करिए। तो देखिए, इसको निकालने के 2-3 मेथड है। सबसे पहले मैं पहला मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, उसके बाद में तीसरा मेथड बताऊंगा। तीनों मेथड से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमें डाटा दिया गया हुआ है वैसे हम डाटा राइट कर देते हैं। देखिए, हमारे पास A/B की वैल्यू दी गई है 2:3, तो हम वैसे का वैसे हम राइट कर देते हैं 2:3। हमको B/C की वैल्यू दी गई है 2:3, तो हमने 2:3 को हमने वैसे का वैसे ही राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इस नंबर को इधर मूव करना है और इस वाले नंबर को इधर मूव करना है। आइए हम कर देते हैं। इस नंबर को इधर मूव करके हमने ये ला दिया और इस नंबर को मूव करके हमने इधर ला दिया। अब क्या करना है? सिंपल से करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 रेशो 3 × 2 रेशो 3 × 3। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। यानी आपका A/B/ जो C निकल के आया वो क्या निकल के आया आपका? वो निकल के आया आपका 4:6:9। चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो मेथड नंबर 2 कैसे होगा? देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए, यहाँ पे B 3 है और यहाँ पे B 2 है। तो हम जानते हैं कि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की दो वैल्यू नहीं हो सकती, अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो B की वैल्यू हो उसको हम क्या कर लेते हैं? सेम कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं इस नंबर को और इस नंबर, इन दोनों नंबरों को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए मेरा आंसर? ये दोनों कॉमन हो जाए। तो भैया क्या कर लो, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? आप देखो, एलसीएम कितना आएगा? 6। यानी मेरे को यहाँ पे भी लाना पड़ेगा 6 और यहाँ पे लाना पड़ेगा 6। अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? तो मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 6। और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 6। तो जो नया रेशो बन के आया वो आया 4:6 और यहाँ पे जो रेशो बन के आया वो आया 6:9। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों, क्यों यहाँ पे भी B की वैल्यू कितनी हो गई? 6 और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब दोनों जगह 6 आ गई, तो 4:6:9 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रही होगी चीज़ें? अब देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की।
देखिए इसमें भी क्या करना है, हम इन दोनों ही मेथड से करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप जैसे दिया हुआ है लिख दीजिए A/B/C। A/B कितना दिया हुआ है आपको 3/4 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है आपको 5/7 दिया हुआ है। आप इसको इधर मूव कर लीजिए और इसको इधर मूव कर लीजिए। तो यहाँ पे किया तो ये 4 हो गया और इसको यहाँ पे मूव किया तो ये कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या कर लेंगे आप, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस नंबर को इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस नंबर को इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस नंबर को इस नंबर को क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15/20 रेशो क्या आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। यानी आपका A/B/C कितना आ गया आपका 15/20/28। आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ये रेशो आपका कटता है तो काटेंगे और अगर नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए जो आपका ये रेशो आ रहा है वो सिंपल से सिंपल में है, यानी छोटे से छोटे नंबर में है। ये ट्राई करिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो वैसे का वैसे रखने दीजिए। 15, 20, 28 किसी के टेबल में नहीं आता, किसी से नहीं कट रहा तो ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है। इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने नंबर को क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है। तो सबसे पहले हमको जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे हम डाटा राइट कर लेते हैं। आपको A/B/C/D दिया हुआ है। A/B कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। C/D कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। अब इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 × 2, फिर क्या है आपके पास रेशो। आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4 × 2 रेशो। फिर आप इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2, फिर क्या करोगे आप इस नंबर को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो हो गया 3 × 3 × 5, 3 × 5। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 16/18/45। ये अगर किसी से कटता है तो काट दीजिए। तो आपका रेशो आया A/B/C/D, आपका ये आंसर आ गया। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन से आपसे रिलेटेड क्या पूछता है, 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपसे ये पूछ लेता है कि A/C बता दीजिए कि भैया कितना आने वाला है, या A/D बता दीजिए भैया कितना आने वाला है, या A/B बता दीजिए भैया कितना आने वाला है। तो देखिए हमको A की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। आपको A/D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कितनी है 16, D की कितनी है 45, तो कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। A/B की वैल्यू पता है भैया कितनी है 16/24। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी 2 बेसिक में हमारे 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला। 4 की बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको दिया हुआ है A/B आपको दिया हुआ है कितना 1/2 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ है आपको 3/4 दिया हुआ है। C/D कितना दिया हुआ है आपको 2/3 दिया हुआ है। D/E कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। और आपसे इसने क्वेश्चन पूछा है कि A/B/C/D/E आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे जैसे आपको वैल्यू दी गई है वैसे वैसे राइट कर लेंगे। आपको वैल्यू दी है 1/2, 1/2, B/C की 3/4, 3/4, C और D की कितनी रखी है 2/3, 2/3, और D और E की कितनी दी हुई है 3/4। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया, वही मेथड हमें यहाँ भी फॉलो करना है। बट इसमें ज़्यादा थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, मेहनत होगी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपका जो SSC है वो इस मेथड से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं। वैसे पूछा नहीं है, 1-2 बार ही पूछा है
क्योंकि ये लंबा प्रोसेस पड़ता है और लेंथी प्रोसेस पड़ता है, तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो मैंने अपने को थर्ड क्वेश्चन करवाया था वहाँ से एसएससी भरमार करके क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। तो देखिए क्या करना है, आप इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेशो। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसको 2 को फिर इसको फिर 2 को 4 को 2 को 3 को, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेशो। अब आपको इसको इसको और इसको लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर आपको क्या लेना है 2 4 फिर 4 3 फिर 4, तो ये हो जाएगा रेशो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो देखते हैं, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 18 हो गया रेशो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा, देखिए 2 3 आपका जो आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 रेशो, क्या जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 2 16 48 रेशो, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 72 रेशो, 72 रेशो 96। और ये सभी किससे कट रहे हैं, 6 से, 3 टाइम में, 6 टाइम में, 8 टाइम में, 12 टाइम में और आपका 16 टाइम में। तो आपका A रेशो, B रेशो, C रेशो, D रेशो, E क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूं, अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपसे पूछने वाला है नहीं, वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, भैया आप ए और ई का रेशो बता दीजिए। तो मैं बता दूं, ए और ई का रेशो निकालने का सीधा तरीका है, कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि देखिए एक चीज़ देंगे, आप ये जो नंबर है, इन नंबर को आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लिए, इन सभी नंबरों को एक साथ सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 18। और लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 96। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये 3 टाइम में और ये क्या हो जाएगा आपके 60 टाइम में। तो यही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एसएससी पूछता है कि ए रेशो बी बताइए, या ए रेशो डी बताइए, या ए रेशो सी बताइए। यही क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछने वाला है, इतना लंबा तो वो पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ये और बहुत ज़्यादा टाइम अज्यूम करता है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत पकड़ बनानी पड़ेगी। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है P रेशो Q बराबर है R रेशो S के, R रेशो S बराबर है T रेशो U के, और T रेशो U जो बराबर है 2 रेशो 3 के। तो आपको बताना है MP प्लस NR प्लस OT रेशो MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर होने वाला है। सिंपली तरीका है, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि मैं इस सिंबल को, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, इस सिंबल को मैं इस सिंबल से भी नोट कर सकता हूँ, बताया था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P अपॉन में Q बराबर है R अपॉन S के, और T अपॉन U बराबर है किसके, 2/3 के। तो यहाँ से क्या देखते हो कि P R T की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और Q S U की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब सीधा डायरेक्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, MP प्लस NR प्लस OT अपॉन में MQ प्लस NS प्लस OU का आपको वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से ये सभी तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो मैं यहाँ 2 से कॉमन ले लेता हूँ, तो M प्लस N प्लस O रह गया। अब देखिए यहाँ भी इसी इन सब की वैल्यू, क्योंकि S की O की वैल्यू U की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 को कॉमन ले लेता हूँ, M प्लस N प्लस O, और यहाँ से ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 रेशो 3 आ जाएगा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने ये डिनोट की कि जो आपका लास्ट में आंसर था वही आपका यहाँ भी आंसर आया।
तो हर बार एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं, जो आपका क्वेश्चन में रेशो होता है वही आपका आंसर में रेशो आता है। ये ध्यान रखेंगे, हर बार ऐसा ही हुआ है, जितनी बार भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसमें हर बार ऐसा ही हुआ है। ठीक है, ये हमारा था बेसिक। हमने बेसिक से 4-5 क्वेश्चन किए और आपको समझाया कि बेसिक चीज़ें क्या होती है। अगली बार हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत, इससे लेवल इंक्रीज करते हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे और लेवल के अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। हमारा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेकर लेक्चर बना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ ही दिनों में इंग्लिश ग्रामर के वीडियो भी डालने वाला हूं, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ब का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम वर्ब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।